व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग साथियों। आज हम वीडियो का जो विषय है वो विषय है कि आपके मेहनत का फल आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या ब्लॉकेज है, उसका उपाय क्या है और किस वजह से आपके साथ में इतनी परेशानी आ रही है। इसके ऊपर हम डिटेल में ये करने वाले हैं। ठीक है जी। रीडिंग तो ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। और आज मेरे पास में जितने भी टूल हैं सबके इस्तेमाल होंगे। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि भाई आपने कौवे की तो कहानी सुनी है ना। एक कौवा प्यासा था, उसने कंकर कंकर भरे मटके में और पानी ऊपर आ गया और उसने अपनी प्यास बुझा ली। इतना तो सब आपको मालूम ही है ना। तो जी, हम इसी विषय को आधार बनाते हैं और इसी बात को हम बताते हैं कि रस्सी आवत जात के सिर पर परत निशान और करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान। यानी कि लगातार मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब देखना यह है कि आप अपने समय को किस तरह से यूज करते हैं। तो देखेंगे कि भी आपको जो सफलता मिलने वाली है वो कब मिलेगी, उसका टाइम भी बताऊंगी। आज बहुत लंबी वीडियो करने वाली हूँ मैं। आपके ऊपर प्रॉब्लम क्यों आ रही है वो देखेंगे, उसके प्लस कर्मा देखेंगे और प्लस में ये देखेंगे कि भाई ये परेशानी आपकी कब कब ख़त्म होने वाली है, क्यों आ रहा है आपके जीवन में इस तरह का ये प्रॉब्लम, क्या कारण है, कौन सी कमियां हैं और आपको कौन सी कमियों के ऊपर अपने ऊपर काम करना है। कार्ड नीचे गिर गया है, उठा लेती हूँ। तो मेन कारण क्या है उसको भी हम निकाल के रखेंगे। तो मेन प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आपकी सफलता मिलते मिलते रह जाती है। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, भोलेनाथ प्लीज हेल्प मी, कान्हा जी प्लीज हेल्प मी, आर्कएंजल हेल्प मी प्लीज, आर्कएंजल प्लीज हेल्प मी। कार्ड कीजिए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी सफलता में जो रुकावटें हैं वो कौन सी हैं। देखिए जी, कार्ड ये कलेक्टिव रीडिंग बोलने के बाद में जो कार्ड जो हैं इतनी जल्दी से नहीं गिरते। और कुछ कारण ये भी हो गया क्योंकि वीडियो थोड़ी लेट हो रही है, क्योंकि आंखों का फ्लू हो गया था। देखो, यूनिवर्स से गुहार करी, सच बोला तो लाइट आ गई। सॉरी, लाइट तो आ ही गई है और कार्ड भी सब गिरने लग गए। डिटेल में होने वाली आज ये रीडिंग। इन सब कार्डों में से मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ परमात्मा का नाम लेकर के। वही सबका हिडन कारण है जिसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिल रही है, उसको मैं लास्ट में ओपन करूँगी। बाकी का हम इससे देखेंगे। अब हमारा बॉटम कार्ड है 9 ऑफ वांड्स। बहुत परेशानी झेली है सभी के जीवन में, आजकल परेशानियां चल रही हैं। कहीं कोई अपने हेल्थ से परेशान है, कहीं कोई अपने बच्चों से परेशान है, कहीं कोई अपने वर्क प्लेस के कंपटीशन से परेशान है। इस तरह के प्रॉब्लम सभी फेस कर रहे हैं। लेकिन उन सारी परेशानियों से निकला कैसे जाए वो सब भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना जी। रिवर्स कार्ड में वैसे लेती नहीं हूँ, लेकिन इसके अंदर 5-6 कार्ड जो थे ना, मेन कार्ड जो थे वो रिवर्स ही आए। तो प्रॉब्लम में ये भी शामिल है ये। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। ये देखो, कि आपकी सफलता क्यों नहीं मिल रही है। आपको सफलता
आपकी असफलता के क्या कारण हैं, सफलता में कौन से ब्लॉकेज आ रहे हैं, ये सब आज हम निकालेंगे। मैं ऐसी रीडिंग नहीं बनाती हूँ जो शुगर कोट हो और जो कानों को अच्छी लगती है, क्योंकि हम तो भैया यहाँ पे करते हैं कड़वी बात, और कड़वी बात हर आदमी को हजम नहीं होती, और जो हजम कर लेता है ना वो फिर बन जाता है सोने का, वो बन जाता है सोने का। और ये थे जो रिवर्स में आए थे। रिवर्स में क्या था, प्रॉब्लम में ये थी कि भी 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पास में पैसा आना चाहता है, हिम्मत आप करते नहीं हैं, फालतू बातों में दिमाग रहता है, प्यार से आप किसी से मिलते नहीं हैं, किसी अच्छे आदमी की आप कदर नहीं करते हैं, परिश्रम सही लाइन पर नहीं करते, और दिल अगर आपका टूट गया है, आपने इसको दिल से लगा के रखा हुआ है। ये हैं सारे मेन कारण, क्योंकि ये रिवर्स में आए कारण। और जिस तरह से मैंने बोला है कि भी ये कलेक्टिव रीडिंग है, और हर आदमी का अपनी ज़िंदगी में अलग ही कारण होता है। हर आदमी की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती, और हर आदमी का वातावरण एक नहीं होता, हर एक आदमी की सोच एक जैसी नहीं होती। जिस तरह का सोच रहता है उसी के हिसाब से आदमी करता है, जिस तरह के उसको जीवन में अनुभव मिलते हैं उसी के हिसाब से इंसान काम करता है। तो पैसा कौन नहीं चाहता, पैसा तो सब चाहते हैं। हिम्मत, हिम्मत तो सबके पास है, लेकिन वो हिम्मत कब दिखानी है, कैसे दिखानी है, कितनी दिखानी है, ये भी तो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। ये लड़ाई झगड़ा हमेशा गर्म दिमाग रखेंगे तो अच्छे मौके भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। ज़्यादा हिम्मत दिखाने से तो झगड़े ही बढ़ेंगे। प्यार, प्यार, समय और आपकी अच्छी सोच, आप इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दी स्टार ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में ऐसे लोग नहीं आते हैं समझाने वाले, लेकिन आप उनकी कदर नहीं करते। और जिस भी काम में आप अपने टैलेंट को खुद पहचानो ना, आपका गुण कौन सा है, आपको कौन सा काम अच्छे से आता है, उस काम में ट्राई करो ना, मन से काम करो ना, तो क्यों नहीं होगा। अब मन तो आपने दुखी कर रखा है, क्योंकि आपके मन से रिजल्ट नहीं मिलते तो आपका मन होता है दुखी। अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर लेंगे तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो ही जाएगी ना, आपकी बल्ले बल्ले हो ही जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये थे आपके हिडन कारण। मेन कारण उधर है, उसको भी देखेंगे हम। तो इसको मैं इधर रखती हूँ। और दूसरे भी कारण क्या हैं यहाँ पर, दूसरे कारण ये है कि भाई सबसे पहले तो आप बैलेंस नहीं होते हैं। लड़ाई झगड़े का भी एक कारण दूसरा इधर आया, 5 ऑफ सोर्ड। धोखे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, धोखे मिलते हैं जब भी तो झगड़ा होता है ना, धोखे मिलते हैं जब भी झगड़ा होता है। जब झगड़ा होता है तो बैलेंस खराब होता है, बैलेंस खराब होता है ना। जब आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है आपको, आप अपना बैलेंस खो देते हैं, फिर आपकी हो जाती है रात की नींद हराम हो जाती है। आपकी नींद जो है ना वो एकदम हराम हो जाती है, आप समझ नहीं पाते, आप धाराशायी हो जाते हैं। किसके लिए हो गए, क्योंकि ये आपका जो दिमाग है ना, दिमाग के ऊपर आपका दिल हावी हो जाता है। हर्ट है, हर्ट है। आजकल के बच्चों के पास में, आदमियों के पास में ये प्यार मोहब्बत का बहुत ज़्यादा टाइम है, इन लोगों के पास में बहुत ज़्यादा टाइम है, उसी में टाइम को वेस्ट करते हैं। अपने लक्ष्य को जो आदमी भूल जाएगा तो उसको कैसे मंजिल मिलेगी। और साथ में जिनके पास में पैसा है वो अपने पैसे में ही चूर है, और यहाँ पे भी धोखा है, यहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा है, यहाँ पे बेचैनी है, और यहाँ पे आपने इतना दुख उठा लिया, आपका मन करता है कि अब मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए, जगह चेंज कर लेनी चाहिए मुझे। लेकिन ये बताइए, अगर आप लगातार जिम्मेदारियों से दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, तो कैसे काम चलेगा। आपको अपनी जर्नी
कहीं ना कहीं से तो शुरू करनी पड़ेगी ना। इतना लंबा जीवन है, अगर आप अपने मेहनत से जी चुराएंगे तो कहीं पे भी रहो, आप किसी भी फील्ड में रहो, कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। काम आप ही को ही करना है, कर्म आप ही को ही करना है। सबको अपने विरासत में संपत्ति नहीं मिलती है, लेकिन भगवान ने हाथ पांव बुद्धि सोच समझ तो आपको दी है ना, तो आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे जब ही आपके रास्ते खुलने वाले हैं। मेन ब्लॉकेज यही है कि भी आप इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें, इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें। आप अपने टाइम टेबल को सेट करके रखें कि कितने बजे हमें उठना है, इतनी देर में हमें इतना काम करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है, आपके किस विषय में रुचि है उस विषय के ऊपर आपको करना है। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर पैदा होने से लेकर के 8-10 साल की उम्र आपकी खूब खेलने की है, 15 साल तक की उम्र में मिनिमम बोल देती हूँ खेल कूद में आप बिता सकते हैं। लेकिन 15 साल का बच्चा भी जो है वो 7वीं 8वीं क्लास तक पहुंच जाता है, 10वीं आपके करीब में रहती है। 10वीं के बाद में फिर आपको इंटर पास करना है, बीकॉम पास करना है, या साइंस से आप पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद में अगर यही समय आपका पढ़ने का है, यही समय आपका इधर उधर की बातों में, यारी दोस्ती में, बचा कुचा मोबाइल के जरिए आपका समय वेस्ट हो जाता है। और कुछ दोस्त ऐसे आ जाते हैं ज़िंदगी के अंदर में कि बहुत कुछ लफड़ा हो जाता है इसके बीच। और एक अच्छे स्वस्थ दिमाग के लिए एक शांतिपूर्ण परिवार, आपका जो टारगेट आपके पास में है, आपके पास में सोच समझ है, आपके पास में अगर लक्ष्य है कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है और मुझे क्या करना है, किन चीज़ों के लेकर के मुझे अपना मन मारना है, किन चीज़ों के ऊपर मुझे काम करना है, जिस दिन आप ये समझ जाएंगे आपके सारे ब्लॉकेज हट जाएंगे। कुछ तो कर्मा अपने साथ में चलता ही है, कुछ तो कर्मा अपने साथ चलता ही है। ये नहीं सोचना चाहिए कि भी बड़े लोगों के भी 30-32 साल की उम्र हो गई या शादी हो गई, बच्चे हो गए, काम नहीं चल रहा, तो भी जब आप अपने कर्मों को देखने के लिए बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हमारा कर्मों के हिसाब से जन्म होता है, हमारा कर्मों के हिसाब से हमारी पढ़ाई लिखाई होती है, कर्मों के हिसाब से ही हमें यार दोस्त मिलते हैं, और कर्मों के हिसाब से ही हमारा सब कुछ जीवन में निश्चित होता है। तो कहने का मतलब यही है जी, आप इस बात को जितना समझेंगे ना उतना ही अच्छा है। जब हम अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देने लगते हैं और समझने लगते हैं, हमको समझ में आ जाती है, हम अपनी कमियों के ऊपर जब अपने ऊपर काम करने लगते हैं तो सारे रास्ते खुलने लगते हैं। चैलेंज किसकी ज़िंदगी में नहीं आता, चैलेंज किसकी ज़िंदगी में नहीं आता। चैलेंज के बिना भी क्या ज़िंदगी बताइए, सुखी सुख आता रहेगा तो कैसे होगा। रात ही रात होती रहेगी, दिन नहीं निकलेगा तो दिन को कौन महसूस करेगा, कोई महसूस नहीं करेगा ना। भरे हुए पेट में कोई खाना खा सकता है क्या, नहीं खा सकता। तो इसी के लिए आपको अपने जीवन का लक्ष्य बना के रखना है, लक्ष्य बना के रखना है। लक्ष्य बनाएंगे तभी गुजारा होगा। और अपने ज़िंदगी के अगर आप उसूल बनाते हैं तो आपको कोई नहीं चुका सकता। आप अपनी सच्चाई से चलेंगे तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। आपका ऐसा कोई काम नहीं है कि जो कि रुक जाए। कि जिन परेशानियां कुछ अपने दिमाग के फतूर होते हैं, ये दिमाग के फतूर हैं, ये 5 ऑफ सोर्ड हैगा, ये 10 ऑफ सोर्ड हैगा, और यहाँ पे ये 8 ऑफ पेंटिकल है, ये लड़ाई झगड़े हैं, ये क्या है, दिमाग के फतूर है, धोखा। धोखे से मिली हुई आपको जो भी मिलेगी तरक्की, या आप ये सोचते हैं किसी को हम 4 बात सुना देंगे तो हमको फ़ायदा हो जाएगा, या हम किसी को दबा लेंगे, या किसी का माल दबा लेंगे, संपत्ति दबा लेंगे, या फिर हम ये रुआब दिखा करके किसी को हम परेशान करेंगे, दादागिरी करेंगे, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो। तो आप ये सोचिए कि आप अपनी इमेज किस तरह की बना रहे हैं। ये सब भी हमारे जीवन की सफलता असफलता के कारण बनते हैं कि भी हमारी सोच, हमारे क्रियाकलाप किस तरह से।
जीवन में ये सब सुविधा आएंगी आपको, बाहर आने जाने का मौका मिलेगा, शादी ब्याह भी सही टाइम पे होंगे, और आपके पास में अपने बच्चों को सुनाने के लिए किस्से कहानी होंगे। आप बच्चे बड़े बुजुर्ग सबके प्यारे होंगे, आपके घर आंगन में खुशियाँ गूंजेंगी। और आप जब भगवान के पास जाएंगे ना, ये डेथ की जो है, डेथ के बाद में जो दूसरा जीवन होता है, दूसरा जीवन आप यहीं देख लेंगे। आप इतने संघर्ष के बाद में अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं ना, तो आपका पुनर्जीवन हो जाएगा, आपका पुनर्जीवन हो जाएगा। यानी कि आपके पास में इतना अनुभव हो जाएगा कि अब आप ये दुनिया के झमेले में फंसेंगे नहीं, आप खुद को स्थापित कर पाएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल और वर्ड के कार्ड में आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप ये दिल के मामले को लेके बैठे नहीं रहेंगे। अब जब जिस तरह से मैंने बोला था कि भाई मैन प्रॉब्लम क्या है, तो मैन प्रॉब्लम हम ओपन करने जा रहे हैं। ये मैन प्रॉब्लम ये दी हैंगमैन, सोचना, ओवर थिंकिंग। मैंने यहाँ भी बोला था ओवर थिंकिंग, वही यहाँ पे निकल के आया। हर कार्ड के 2 से 3, 4, 5, 6 जिस तरह का सब्जेक्ट रहता है उतने उसके वो निकलते हैं अर्थ। तो और ये अगर आप ये ओवर थिंकिंग कर भी रहे हैं, और उल्टे लटकने से कुछ नहीं होता। आप एक ही काम करते रहें जिस तरह से यहाँ, जिसका आपको अनुभव नहीं है, आप कितने उल्टे लटक जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। ये है अलाइनमेंट का, यानी कि आपको अपने ऊपर काम करना है। उल्टे लटकते नहीं तो आपको सारा उल्टा ही दिखाई देगा, आपको सीधे खड़े होना है। बोलते हैं ना कि जिसको सामने से खड़े होकर नहीं दिखाई दे रहा, उसको लेट के, उठ के, बैठ के, उल्टा होकर भी क्या दिखाई देगा। ज़िंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है, समय आपका बर्बाद हो रहा है। जीवन में सुख आपको चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। जिद नहीं करनी, जिद करनी है तो अपने सही मूल्यांकनों के ऊपर करिए, तो आपको ज़रूर तरक्की मिलेगी। जब आप सही से हैंगमैन, हैंग मतलब उल्टे मतलब को, भाई सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, इंसान बन जाओ। बोलते हैं ना, जो भी कोई आपसे प्यार करता है, आपको समझाता है कि भाई सही टाइम पे, समय पे पढ़ो, सही टाइम पे पढ़ाई करो, सब कुछ सही सही करो, ऐसे नहीं बोलते वो लोग, क्योंकि वो लोग नहीं कर पाए इसलिए भी बोलते हैं, और कुछ इसलिए बोलते हैं कि भी वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके रहते, अपने माता पिता के रहते, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनके रहते आप कामयाब हो जाएं, आपके जीवन में हर तरह की खुशियाँ आए। आप कहेंगे इसमें आपने नया क्या बताया? नया यही है कि भी आपको खुद से ही काम करना है, आपको अपनी ही कमियां, कोई कितना आपको मार ले, पीट ले, ताना मार ले, आप कितनी रीडिंग एक काम से सुनो, दूसरे काम से निकाल दो, कितने पंडितों के पास जाओ, कितने उपाय करो, कुछ काम आने वाला नहीं, कुछ काम आने वाला नहीं। कितने ट्यूशन लगा लो, कितनी क्लास लगा लो, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, जब तक आप अपने मुंह में खाना डाल के नहीं चबाओगे, उसे सटकोगे नहीं, तो आपका पेट नहीं भरेगा। सब कुछ आप ही को ही करना है अपने जीवन के अंदर। आप किसी के ऊपर दोष नहीं दे सकते। हालात सभी के जीवन में आते हैं इस तरह के, किसी के माँ बाप हैं, किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के माँ बाप हैं, किसी के माँ बाप नहीं है, किसी को प्यार मिला है, किसी को प्यार नहीं मिला है, किसी का दिल टूटा है, किसी का दिल नहीं टूटा है, किसी का बाद में टूटा है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, घर बर्बाद हुई है, संपत्ति बर्बाद हुई है, रात भर आप रोए हैं, पछतावा करे हैं, अपने साथ बीते हुए कहानियों को लेकर के आपने बहुत टाइम वेस्ट करा है। सोचना 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 सोचना, और कुछ लोग अपना कुछ खर्चा करना नहीं चाहते, दूसरे के माल पर अगर नज़र रखना चाहते हैं तो भी काम, ये भी नियत गलत है। और हर समय मैदान छोड़ के भागना नहीं चाहिए। ऐसे धोखेबाज लोग, ऐसे प्राणी सभी जगह मिलते हैं। और अगर कोई सोच रहा है भी मेरे पास पैसा ज़्यादा है कि सभी मेरे आगे पीछे घूमे, तो फिर इस तरह का रूड व्यवहार करने वाला, ऐसा रूडली व्यक्ति, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो,
वो भी फिर अकेला रह जाता है। अच्छी अच्छी फर्म फेल हो जाती हैं, अच्छे अच्छे घर फेल हो जाते हैं, तो उनके घर में फिर ना तो खुशियाँ आती हैं, ना वो किसी के आदरणीय बन पाते हैं, ना उनको कहीं से सच्चा प्यार मिलता है, शादी ब्याह में ब्लॉकेज आती है, ना वो कहीं आने जाने के, वो अकेले ही घूमो जामे घूमो। अपने पैसे के पीछे अगर वो किसी को फ्रेंडशिप खरीदते हैं तो वो फ्रेंडशिप खरीद लें, लेकिन वफादारी वो किसी से नहीं खरीद सकते। पैसा आपको चाहिए तो हिम्मत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, प्यार देना पड़ेगा, प्यार बांटना पड़ेगा, और अपनी आत्मा की आवाज़ आपको सुननी पड़ेगी, तभी आपका होगा पुनर्जन्म। यानी कि आपको अपने काम में सफलता मिलने लगेगी जब आप अपने दिल को संभालना सीख जाएंगे, ज़्यादा सोच विचार नहीं करेंगे। तो अब हम देखते हैं आकाशिक कार्ड से कि भी और कौन सा खास प्रॉब्लम है अधिकतर उन व्यूवर्स का जिनके जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। ये देखो, ये है यूरियल एंड दिस स्पेग्निक्स। यही है कि भी भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो कि अपनी मदद करते हैं। ये 21 नंबर का कार्ड है, समझे ना। जब तक आप अपनी मदद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता। दूसरा है द चेस गेम। जिंदगी एक गेम है हार और जीत का, ये युद्ध है, ये महाभारत है। जीना सभी को पड़ना, हार और जीत तो लगी ही रहती है। अब यही बात मैंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी में गई, और यही कार्ड मेरे आकाशिक कार्ड बता रहे, इनसे राइडर वेल से इससे बड़ा कोई कार्ड नहीं होता है। और ओरेकल दूसरे कार्ड से हम देख लेते हैं, इसमें से हम 5 कार्ड निकालेंगे और आपको अच्छे से डिटेल में मालूम पड़ जाएगा। ठीक है जी, डिटेल में मालूम पड़ जाएगा और क्लियर। 5 कार्ड निकालने हैं मुझे, सफल कर लेती हूँ मैं। हाँ जी, आ जाइए। 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 एंड 5। अब आप देखेंगे चमत्कार कि भाई जो होता है सारे कार्ड एक साथ एक बात की करें। द म्यूजिशियन, आप अपने जीवन के म्यूजिशियन हैं, आप जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। मैसेंजर ऑफ वाटर, धोखेबाजों से आपको बच के रहना है। 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल कहने का मतलब ये है कि भाई आपको अपना बातचीत का तरीका बदली करना पड़ेगा। अपने जीवन में आपको समझदार लोगों की सोबत में आपको बैठना है, संपर्क बढ़ाने हैं आपको। और है पेज ऑफ वाटर, पेज ऑफ वाटर है कि भाई आपको खुश रहना है, हिम्मत नहीं हारनी। और है 9 ऑफ सोर्ड, जैसे उसमें निकला था हमारे पास में 10 ऑफ सोर्ड और 5 ऑफ सोर्ड, सोर्ड के कार्ड निकले थे। तो अगर आप हमेशा अपने आप को घायल अवस्था में सोचते रहेंगे कि मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा होता है, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब वो है आपकी सोच का ब्लॉकेज जो कि आपको हटाना है। और है यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ वांड्स, यहाँ पे 2 ऑफ वायर लिखा है और यहाँ पे ये कैमल बना हुआ और इसके मुंह में कैंडल लटका हुआ है। तो 2 ऑफ वांड्स का मतलब ये है कि हर आदमी के जीवन में 2 रास्ते आते हैं, एक अच्छा एक बुरा। चांस तो देखो लेना ही पड़ेगा आपको ज़िंदगी में। चांस लो और आगे बढ़ो। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपके जीवन में शिक्षा कहाँ से आएगी। आपके जो ब्लॉकेज हैं यही है कि आपका परिश्रम कितना है, आप परिश्रम कितना कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में ले लो, पढ़ाई में ले लो, लिखाई में ले लो, गृहस्थी जमाने में ले लो, या किसी भी विषय में आप ले लो, परिश्रम तो आपको करना पड़ेगा। चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, उसमें दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ता है। लेकिन यही है कि अच्छे काम के अच्छे नतीजे और बुरे काम के बुरे नतीजे। तो जी आपसे आखिर में एंजल क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं।
आपके काम में सफलता क्यों नहीं मिल रही है? एंजल बता दीजिए। इसमें से भी है थोड़े से कार्ड निकालना, बताइए एंजल क्या कारण है तो ये क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ पे है इनर चाइल्ड, माँ, पोषण, करुणा, प्रकृति, चमत्कार। भाई देखो, अगर पैसा चाहिए ना तो आप लेडीज़ों की कदर करना सीख जाओ, मेन कारण यही है। अगर आप लेडीज़ हो तो आप जेंट्स की कदर करनी सीखो। लड़ाई झगड़े सबके घर में होते हैं, लेकिन उसको दिल से लगाना, रोज़ 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 एक ही बात का किस्सा करना, वो भी ज़रूरी नहीं है। जितना शांति से रहोगे उतना अच्छा आपको होगा। अभिव्यक्ति, विचारों की स्पष्टता और समाशोधन। अब चेतन की व्याख्या, जो भी आपके दिल में है आप अपने परिवार में खुल के बात करो। जहाँ भी आप काम करते हैं आपकी ऐसी छवि होनी चाहिए कि यह आदमी साफ बोलता है, जो इसके दिल में वही बोलता है। और आर्क एंजल एंजल ग्रेवियल आए हैं जो भविष्यवाणी करते हैं कि आप एक पवित्र आत्मा हो और अपनी आत्मा को संभाल के रखो। इसके ऊपर पाप की धूल मत बैठने दो, गलत रास्ते मत अपनाओ। जीवन में तरक्की के लिए सफलता मिलेगी, अच्छे रास्ते में चलते हो, देर से मिलेगी लेकिन टिकने वाली मिलेगी आपको, जिससे कि आपकी आत्मा में जो आपको अंत खुशी चाहिए वो आपको मिलेगी। और है एंजल क्रिएटर, ये कह रहे हैं कि भाई आप जब तक अपने अंदर रचनात्मक बुद्धि नहीं लेके आएंगे कुछ नहीं कर सकते आप। और है एंजल पेशेंस, धैर्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। धैर्य रखेंगे और धैर्य के साथ में बढ़ेंगे, सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी मिलेगी। अगर आपने सही रास्ता पकड़ा है तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और है जेरेमिल बोल रहे हैं, करुणा, परीक्षा, समीक्षा, रिलीज, प्रेम, पूर्ण, दयालुता, क्षमा। वे आप जब तक लोगों को क्षमा नहीं करेंगे, आपके साथ में अगर किसी ने कुछ बुरा किया है, अगर आप उन्हीं बातों को दोहराते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्षमा करना बहुत सबसे बड़ा दान है। लोगों को जो भी आपके सामने आपके साथ में जो भावना रखते हैं उनको आप क्षमा करते हैं तो आपके लिए सबसे पहले तो आपका ही दिल हल्का होता है। जब आप क्षमा कर, भगवान को वो व्यक्ति अच्छा लगता है जो सहन करता है, सत्य रास्ते में चलता है और दूसरे में क्षमा करता है। तो कभी ना कभी बाई चांस आपसे अगर कुछ गलती होती है तो भगवान भी आपको क्षमा करते हैं। और साथ है संक्रमण और एंजल, संक्रमण, दुख, परामर्श, शांति, संदेश और समर्थन, आराम, आंतरिक शांति। एंजल बोल रहे हैं कि आपको जिस तरह से ये गर्मी का मौसम चल रहा है, आपको ये लड़ाई झगड़ों से और किसी भी तरह के ये ताप, गर्मी, बुखार, आंखों का फ्लू, इन सब चीज़ से बच करके रहना है। आंतरिक शुद्धि रखनी है आपको। और सेंडाफोन आए हैं। सेंडाफोन वो होते हैं जहाँ पर कि सारे एंजलों की मीटिंग होती है। सबसे बड़े सेंडाफोन होते हैं जिनके शिविर लगता है उनका, जहाँ पे सारे के सारे एंजल इकट्ठे होते हैं और बताते हैं कि भी जो लोग प्रेयर करते हैं उन्होंने कौन से एंजल से कौन सी चीज़ मांगी है, तो क्या वो व्यक्ति वो गिफ्ट पाने के लायक है कि नहीं, वो आशीर्वाद पाने के लायक है कि नहीं, ये सारी बातें सेंडाफोन ही सिलेक्ट करते हैं। इन्हीं के कहने से ही बाकी के, यहाँ तक कि आर्कएंजल माइकल भी इनकी बैठक में जाकर के बैठते हैं। और है एंजल रेगुअल, सद्भाव, सद्भावना, संकल्प, नेतृत्व और न्याय, धार्मिकता की संभावनाएं जब तक आपके पास हैं, जब तक आपके पास में ये सारे गुण हैं, दयालुता, क्षमा और सद्भावना और नेतृत्व करने की, या तो आप किसी अच्छे आदमी की गाइडेंस में चले। अगर आप अच्छे गाइडेंस अपने दिमाग में रखते हैं, आप खुद को अपने आप को नेतृत्व करने वाला समझते हैं, लीडर समझते हैं आप, तो आपको ही अपने परिवार की, अपने लाइफ की गाड़ी आगे बढ़ानी है। तो कहने का मतलब वही हो गया जैसे यहाँ पे निकला था कार्ड हमारा, इसमें द म्यूजिशियन, तो वही बात निकल के आखिर में निकल करके आ रही है कि भैया आप अपनी लाइफ के खुद म्यूजिशियन हैं। आप जो चाहो हाथ बढ़ा के आप
ले सकते हैं जीवन में। करना आपको ये, करना आपको ये। मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगी कि भोलेनाथ आपको दे देंगे, कृष्ण भगवान जी दे देंगे, दुर्गा माता दे देंगी, कोई कुछ देने वाला नहीं। आप खुद ही भगवान हो अपने जीवन के, आप खुद ही रचयिता हो, आप खुद ही हो अपने जीवन के निर्माता। कहने का मतलब यही है कि भैया जो भी कुछ करना है आपको करना है। सांस चल रही है, हाथ पैरों में जाना है। आप जब तक काम करना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन के निर्माता हो, तो आप ही को ही लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको रीडिंग थोड़ी लंबी होगी, आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जितनी भी आपको ये सब बताई है, ये सारी कमजोरियाँ, हम मनुष्य हैं, हम सबके जीवन में कुछ कमियाँ होती हैं। अब ये कमियों के ऊपर हमें काम करना चाहिए। हमें कब कितना बोलना है, नहीं बोलना है, गुस्सा करना है, नहीं करना है, क्षमा करना है, नहीं करना है, सब हमारे हाथ में। जितना हम अपने माइंड, बॉडी और सोल को शांत रखेंगे, उतने हमारे लिए रास्ते खुलेंगे। माइंड मतलब दिमाग शांत रहेगा, सोल माने माइंड शांत रहेगा तो सोल, आत्मा अपने आप शांत हो जाएगी। जब माइंड और सोल आपका शांत हो जाएगा तो बॉडी आपकी अपने आप ही शांत हो जाएगी। और शांत आदमी को, शांत दिमाग को ही सामने का रास्ता ज़्यादा साफ दिखाई देता है। तो इसके साथ ही मैं रीडिंग समाप्त करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।